हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल विद एम के फैमिली। तो टेंपल सीरीज़ का तीसरा पार्ट। अभी हम हैं बेलावाड़ी वीर नारायण स्वामी टेंपल। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी प्राचीन टेंपल है, बट यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। और किस इस टेंपल को बोलते हैं कि इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो अभी थोड़ी देर में ये सीक्रेट्स शेयर करते हैं। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर 800 साल पहले सन 1200 में बनाया गया था और इस मंदिर का निर्माण करते हुए होयसाला आर्किटेक्चर फॉलो किया गया है। मंदिर के एंट्रेंस पे काफ़ी सुंदर नक्काशियाँ की गई है जो कि अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन मंदिर का जो पिछला भाग है आप वहाँ ऑब्जर्व करोगे, जो दीवारें हैं काफ़ी प्लेन है। यहाँ पे नक्काशियाँ आपको ना के बराबर दिखेगी, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जिस मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तब मुगल्स ने यहाँ पे काफ़ी बार अटैक किया और कार्विंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया या इस मंदिर का निर्माण पूरा नहीं करने दिया। कार्विंग्स डिस्ट्रॉय करने के पीछे उनकी मंशा ये थी कि अगर हम लोग भगवान की मूर्तियाँ अगर खंडित कर दी जाए तो यहाँ पे पूजा करने को कोई आएगा नहीं। उनकी ये सोच काफ़ी गलत थी। तो अगर आप हालेबीडु टेम्पल या चन्नाकेश्वर टेम्पल जो बेलूर में है वो विज़िट करने आ रहे हैं तो इस वीर नारायण टेम्पल को आप ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कार्विंग तो डिस्ट्रॉय की गई है, लेकिन मंदिर के अंदर जो पिलर का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, या सीलिंग पे जो कार्विंग है, ये आपको किसी और मंदिर में देखने को नहीं मिलेगी। इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है बाकी मंदिरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे 3 श्राइन बनाए गए हैं। जो मेन श्राइन है वो तो विष्णु जी को समर्पित है, और बाकी जो 2 श्राइन है वो विष्णु जी के अवतार जो है, एक है गोपाला यानी कृष्णा और दूसरा भगवान नरसिंह को समर्पित है। और मंदिर का जो टावर है इस भाग में बनी हुई नक्काशियाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से, कितना सूक्ष्म रूप से यहाँ बनाई गई है और उतने ही प्रिसीजन के साथ। और जितने भी गॉड्स की यहाँ कार्विंग्स बनाई गई है आप देख रहे हैं उसको, उनके फेसेस को छन्नी हथौड़े से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि ताकि वो समझ में ना आए कि कौन से भगवान है। मंदिर की दीवारों पे यहाँ पे कितनी सुंदर नक्काशियाँ की गई है। आप डिफरेंट गॉड्स की यहाँ पे एक स्टैचूज आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक ही पत्थर में बनाए नहीं गए, सेपरेटली इसको कार्व करके यहाँ पे आके फिक्स किया गया है। इस भाग में आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है, और पर्वत के नीचे आप सांपों की जो कलाकृतियाँ बनाई गई है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। इसको देख के आपको समझ में आया होगा कि तब के जो कारीगर थे जिन्होंने ये बनाया हुआ कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। इस मंदिर पे बनी हुई हिंदू देवता और देवियों की कार्विंग्स हम देख ही रहे थे, तो हमारी नज़र पड़ी इस कार्विंग पे, और इस कार्विंग में आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। कुछ पुराणों के अनुसार लोग ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध भी विष्णु जी के एक अवतार थे, लेकिन ये विषय हमेशा एक डिबेट का रहा है। तो मंदिर के इस भाग में छोटी छोटी रूप में कार्विंग्स बनाई गई है, लेकिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस मंदिर के छोटा स्टैचू रहो या बड़ा स्टैचू रहो, छोटी कार्विंग रहो या बड़ी कार्विंग रहो, मुगल्स ने सबको बर्बाद कर दिया है। तो ये सब डिस्ट्रक्शन देख के हुए मन में एक ख्याल आया था कि एक एक कार्विंग को डिफेस करने के बजाय, एक एक कलाकृति को डिस्ट्रॉय करने के बजाय, अगर उनके सैनिकों ने मंदिर के टॉप पोर्शन से अगर शुरुआत की होती और एक एक स्टोन ब्लॉक अलग अलग किया होता तो इस मंदिर को वो कम समय में पूरा डिस्ट्रॉय कर चुके होते। तो मुगल्स के सैनिकों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया इस मंदिर को
डिसमेंटल करने के लिए। इसका राज छुपा है इस मंदिर के आर्किटेक्चर में। अगर इस मंदिर को आप गौर से देखोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपको एक चीज़ यहाँ पता चलेगी कि एक एक स्टोन ब्लॉक को कितने कुशलता से, कितने प्रिसीजन से एक के ऊपर एक रखा गया है। तो अभी आप मंदिर का बेस एरिया देख रहे हैं और देखो कितना कुशलता से एक एक स्टोन को कार्व करके डिज़ाइन बना के एक के ऊपर एक रखा गया है। तो स्टोन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख के भी उनको ये नहीं लगा कि इतना स्ट्रांग बन पाएगा, तो उन्होंने इसके ऊपर भी एक और नई टेक्निक का इस्तेमाल किया है। तो एक लेयर पे दो स्टोन ब्लॉक को मजबूती से पकड़ के रखने के लिए उन्होंने स्टेपल मैकेनिज्म का यूज़ किया था। आप देख सकते हैं स्टेपल का जो पिन होता है उसका आकार यहाँ पे क्लियरली बना हुआ है और एक लोहे का टुकड़ा भी आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो स्टेपल मैकेनिज्म है ये आज के मॉडर्न डेट में भी दो वुडन फर्नीचर के ब्लॉक्स को एक रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्राचीन युग में उन्होंने इससे भी एक लेवल ऊपर जाके सोचा है और ये कोई लोहे की पिन नहीं है। इस भाग में उन्होंने जो लोहा था उसको पिघला के उसका जो लावा है इसमें डाल के इतने मजबूत तरीके से फिक्स किया गया है ताकि आसानी से कोई इसे निकाल ना पाए। तो इस सब टेक्निक को देख के अभी आपको समझ में आया होगा कि मुग़ल इस टेम्पल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कभी क्यों नहीं कर पाए। तो अब हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं और जैसे हम अंदर आए हमने रियलाइज़ किया कि अगर आपको एक्चुअल में विष्णु जी के दर्शन करने तो आपको इस पैसेजेस से गुजरना पड़ता है। और हमने देखा कि ये टोटल 7 पैसेजेस यानी 7 द्वार बनाए गए जिससे होकर आपको गुजरना पड़ता है एक्चुअल दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर इस प्रकार का आर्किटेक्चर बनाने का जो रहस्य है वो पुजारी जी ने हमें बताया। हर साल मार्च 23 को जब सूर्योदय होता है तो सूरज की किरणें इसी पैसेज से होके स्ट्रेट लाइन में जाके विष्णु जी की मूर्ति पे गिरती है और भगवान जी प्रकाशित होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप विष्णु जी के जो अगर हाथ देखोगे तो आपको महसूस होगा कि ये शेर के जो पंजे होते हैं उस प्रकार से बनाए गए। इस मंदिर का ओवरऑल आर्किटेक्चर आप बाहर से देखो या अंदर से देखो एक प्रकार का अजूबा है। अब आप इन पिलर को देखिए, ये पिलर्स कितने शाइन कर रहे हैं और ये मत भूलिए कि ये सारे एक पत्थर पे कार्व करके बनाए गए हैं। तो इन पिलर्स को अगर आप हाथों से फील करोगे तो आपको महसूस होगा कि ये काफ़ी स्लिपरी है क्योंकि इतने स्मूथ बनाए गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप इन पिलर के नज़दीक जाओगे तो आप अपनी परछाई इन पिलर्स में क्लियरली देख सकते हो, जैसे कि कोई आप एक आईना देख रहे हो। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कंफर्म किया है कि ये जो पिलर्स है इसको बनाने के लिए छन्नी हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप इस पिलर को बना ही नहीं सकते। उन्होंने ये पूरा कंफर्म किया है कि इस पिलर्स को बनाने के लिए 800 साल पहले उस ज़माने में ज़रूर किसी मशीन्स का उपयोग किया गया है। तो जैसे ही आपकी नज़र पिलर्स से हट के सीलिंग की तरफ जाती है तो आप और भी ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं। अब यही कार्विंग आप देखिए, बीच में सेंटर में कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए दिखाए गए हैं और उसके बाहरी सर्कल में 8 नृत्यांगना दिखाई गई है और उसके बाहरी सर्कल में 8 शंख या 8 चक्र दिखाए गए हैं। और ये भी मत भूलिए कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे। ये इतने बड़े आकार के गोलाकार रूप में कार्विंग बनाई गई है और यहाँ पे फिक्स किया गया है। ये मत भूलिए कि ये कार्विंग जो है सारी अलग से बना के यहाँ पे लाके इसको फिक्स किया गया है। तो ये जो कार्विंग्स है
ये क्या सिंपल रैंडम डिज़ाइंस बना के यहाँ फिक्स किए गए, या इसके पीछे भी कोई एक मैसेज है? तो ये जो कार्विंग आप देख रहे हैं, इसको देख के एक ही चीज़ की याद आती है। एक मूवी आई थी आयरन मैन, और उसके पास एक डिवाइस हुआ करता था आर्क रिएक्टर। आप देखिए एग्जैक्टली सिमिलर लग रहा है। मेरे इमेजिनेशन पे आपके क्या विचार है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए। तो आप इस अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय मंदिर को विज़िट ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अभी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय।